टुडेज टॉपिक इज टाइलर मॉडल। टाइलर मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट मॉडल बोला गया है, जिसके थ्रू हम सोसाइटी की नीड को देख के अपना करिकुलम डेवलप करते हैं, अपना करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं। टाइलर मॉडल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1949 में बाय रेफेल टाइलर इन हिज क्लासिक बुक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी बेसिक प्रिंसिपल्स एंड इंस्ट्रक्शन पे, जिसमें बताया गया था कि करिकुलम के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे करिकुलम डेवलप कर सकते हैं लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग। देन वन ऑफ द बेस्ट मॉडल बोला गया है करिकुलम डेवलपमेंट का टाइलर मॉडल, क्योंकि ये प्लानिंग फेज पे बहुत फोकस करता है। प्लानिंग फेज स्ट्रांग होगा तो हमारा अपने आप ही करिकुलम मॉडल अच्छा बनेगा, वो स्ट्रांग बनेगा। डिडक्टिव मेथड का यूज किया गया है। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? जो जनरल से सोसाइटी की नीड से एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव पे जाएगा, कि अगर हमारी जो एक स्पेसिफिक सोसाइटी की नीड क्या है, पहले हम जनरल में वो देखेंगे। अगर आज के टाइम में हमें बच्चे को आईसीटी की नॉलेज देनी है, तो हम आईसीटी के ध्यान में रखें कि कौन से टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देनी है बच्चों को, क्या क्या बेसिक उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसको ध्यान में रख के अपना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जो हमें बच्चों को एक प्रोवाइड करना है अपने करिकुलम में डालकर। तो ये हमारा है। अब इसकी नीड क्यों है? क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट इसलिए बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ये बच्चे को सोसाइटी में रहने के लिए इम्प्रूव करता है उसकी नॉलेज को, कि वो कैसे अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सके, कैसे वो सोसाइटी में सरवाइव कर सके थ्रू नॉलेज। तो हमें लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग ही करिकुलम डेवलप करना होता है। टाइलर रिकमेंड दैट करिकुलम प्लानर आइडेंटिफाई जनरल ऑब्जेक्टिव्स, कि अब जो जनरल ऑब्जेक्टिव है जिनके बेस पे हमें डाटा कलेक्ट करना है, वो 3 सोर्सेस से होता है। वो मेनली फर्स्ट आता है लर्नर, एक स्टूडेंट की क्या नीड है, उसकी क्या डिमांड है, उसने क्या सीखना है। सेकंड आता है कंटेम्प्रेरी लाइफ आउटसाइड द स्कूल, एक स्कूल के बाहर सोसाइटी में क्या लाइफ है, सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको हमें करिकुलम में ऐड ऑन करना है। थर्ड आता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमारा मेन होता है कि हमें क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना होता है। और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब हम सोसाइटी की नीड को भी देख के सब्जेक्ट मैटर को हम लोग ऐड करें, तो चूज करें। अब इस जब हमने 3 बेसिक जनरल ऑब्जेक्टिव देख लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो इसकी हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्रीनिंग करेंगे, तो स्क्रीनिंग 2 टाइप से होती है। फर्स्ट आती है फिलोसफिकल स्क्रीनिंग एंड सेकंड आती है साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। फिलोसफिकल स्क्रीनिंग हमारे पास आती है कि एक फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी क्या दी गई है एजुकेशन के बारे में, हमें वो ध्यान में रखनी है। सेकंड साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, कि साइकोलॉजिकल एक बच्चे की कॉग्निटिव लेवल को ध्यान में रख ही हमें सब्जेक्ट मैटर और एक करिकुलम डिजाइन करना है, एक्टिविटीज डिजाइन करनी है, उसकी जो भी हमें उसमें बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं थ्रू एजुकेशन, वो हम उसकी साइकोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंग ध्यान में रख के करेंगे। Tyler model the general objective that successfully passed through 2 screens are known as instructional objective। जो हमने 3 जनरल ऑब्जेक्टिव्स करे हैं, बनाए थे डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो हमने स्क्रीनिंग करे, फिलोसफिकल स्क्रीनिंग थ्रू एंड साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, उनको हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे आपको एक करिकुलम डेवलपमेंट के टाइलर मॉडल का प्रोसेस दिख रहा है। इन प्रोसेस के साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट एजुकेशनल पर्पस शुड द इंस्टीट्यूशन सीक्स टू अटेन, कि एक इंस्टीट्यूशन का क्या पर्पस है, वो बच्चे को क्या सिखाना चाहता है, कितना सिखाना चाहता है, उनके क्या गोल हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ध्यान में रख के हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, तो अगर हमें बच्चे को इंग्लिश सिखाना है, इंग्लिश करिकुलम डेवलप करना है हमें एक बच्चे के लिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चा उसमें ऐसे लिख सके, नोटिस राइट कर सके। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि बच्चा करिकुलम, इंग्लिश का करिकुलम डेवलप होगा, बच्चा उससे सीखेगा, उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो लास्ट में करिकुलम में पढ़ने के बाद अपना ऐसे एंड नोटिस उस लिख सके। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। इसके लिए एक क्वेश्चन दिए टाइलर ने, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस।
अब एजुकेशनल अपने एक्सपीरियंसेस यूज करेगा, जो भी उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उन्होंने पढ़ाना है। अब एक्सपीरियंसेस यूज कौन करेगा? टीचर। टीचर कैसे पढ़ाएगी? थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, थ्रू लेक्चर मेथड, प्लेवे मेथड। तो वो उसके एक्सपीरियंसेस होंगे कि वो कंटेंट बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन टीचर कैसे करेगी? ऐसे लिख के दिखाएगी बच्चों को कि ऐसे ऐसे लिखते हैं, देन उसके बाद बच्चा सीख जाएगा ऐसे लिखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड? अब जो भी हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस करे उनको ऑर्गेनाइज करना है कि फर्स्ट टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट करना है, देन लर्न करना है कि बच्चे को कैसे वो लिख सके, राइटिंग कर सके। तो वो सब क्या है, टीचर अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेगी कि हमें स्टेप बाय स्टेप ये चीजें बच्चे को करानी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा इंग्लिश का करिकुलम पढ़ने के बाद या मैथ्स का करिकुलम पढ़ने के बाद वो ये चीजें सीख जाएगा। लास्ट आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। What can be determined whether these purposes are being attained? अब जब हमने एग्जाम्पल लिया इंग्लिश करिकुलम का और ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि बच्चा ऐसे लिखना सीख जाएगा, तो इवैल्यूएट करेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्टिव में बच्चा ऐसे लिखना सीखा या नहीं। तो ये चीज क्या है, टाइलर मॉडल का प्लानिंग फेज है। प्लानिंग फेज पे इन्होंने फोकस करा, तभी तो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो पाएगा। जब अगर वो प्लानिंग फेज पे ही इतना फोकस नहीं करते तो आज उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता। तो एक इंस्टीट्यूशन की नीड को देख के, उसके एक्सपीरियंसेस को देख के ही गोल एंड हमें वो ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, और वो गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स लास्ट में इवैल्यूएट किए जाते हैं कि वो अच्छे से अचीव हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो उनको वापस से ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, देन वापस से हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। करिकुलम प्लानिंग में हमने अभी पढ़ा, सोर्सेज में तीन चीजें आपको दिख रही हैं, सोसाइटी, सब्जेक्ट मैटर एंड लर्नर। ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे। वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास थे, उससे हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं फिलोसफी एंड साइकोलॉजी के थ्रू। वो हमारे बन रहे हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे जा रहे हैं आगे सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इन दोनों के बेस पे करिकुलम डिजाइन किया जाता है। एंड लास्ट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? जिसके थ्रू हम करिकुलम को इवैल्यूएट करेंगे कि जो भी हमने प्लानिंग करी है वो सही से हमारी हुई है या नहीं हुई, या हमें दोबारा से अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल को सेट करना है, देन आगे उस पर वर्क करना है। हम बात कर रहे हैं अब नीड क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की। व्हाई डू वी नीड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन योर करिकुलम? नीड क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की? जब आप करिकुलम डेवलप करते हैं कि तब आपको कुछ चीज़ों का डिसीजन लेने होते हैं, जिसमें आपको एजुकेशन के एम्स, गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शंस होंगी, कैसे कंटेंट डिसाइड होगा, ये सब। और वही चीज़ें हमारे को हेल्प करते हैं कि बच्चे को अच्छी से अच्छी नॉलेज हम प्रोवाइड कर सके थ्रू करिकुलम। तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा एम होता है कि वो एजुकेशन में मेथड्स का, कंटेंट का डिसाइड कर पाए अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के थ्रू। इसमें आता है अब नेक्स्ट हमारे पास कि जो भी अब हमें एक्टिविटीज करानी है वो बच्चे के एक्सपीरियंसेस को टीचर अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कराएगी। अगर हम बात करें, हमारे पास रिसोर्सेज कम है बट टीचर के पास एडिक्वेट नॉलेज है, तो वो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकती है इन एन इफेक्टिव वे। वो एक्टिविटी करा सकती है बच्चों को। वो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस कर सकते हैं कि खुद से करोगे, खुद से सीखोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यही हमारा करिकुलम डेवलपमेंट बोलता है टाइलर मॉडल में, कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग फेज पे बात करनी है ताकि हम लोग बच्चों को एजुकेशनल नीड दे सकें सोसाइटी के अकॉर्डिंग।